नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब जो क्वेश्चन हिंदी के जो बचे हुए थे तो हम करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कल 17 तक करवा दिया था। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइए आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषाई सहजता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल, लोक व्यवहार इत्यादि को उस भाषा विशेष में व्यक्त किया जाए। और ये सामाजिक अंतःक्रिया ये है किसका सिद्धांत? तो आपके वाइगोत्स्की का। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, परिचय भाषा जल्दी सीखेगा, या फिर नई भाषा आसानी से सीखेगा, या फिर पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नई भाषा जल्दी सीखेगा। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा अपनी आसानी से सीखेगा। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी चॉम्स्की ने बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता स्वीकार की है। चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 20, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब आपको ना क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बोल रहा है या फिर सबसे कम महत्वपूर्ण बोल रहा है, या फिर ये बोल रहा है कि कौन सा नहीं है या फिर कौन सा सत्य है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है सृजनात्मक लेखन या श्रुतलेख या फिर परिचर्चा या संवाद अदायगी। तो आपका हो जाएगा सी, श्रुतलेख। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण जो है वो है श्रुतलेख। सृजनात्मक लेखन, परिचर्चा तथा संवाद अदायगी भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है। 21, पढ़ने का संबंध है किससे है? तो अर्थ से है। पढ़ने का संबंध अर्थ से है। ठीक है। यहाँ पे डिफिनीशन दी हुई है। पढ़ने का अर्थ संबंध से है। समझते हुए एवं अर्थबोध करते हुए वाचन करना ही सच्चे अर्थ में पढ़ना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता का ही विकास करे, बच्चों में साहित्यिक लेखन की क्षमता का ही विकास करे। अब यहाँ पे का ही है तो ये तो गलत ही है, निगेटिव पॉइंट्स। ठीक है। का ही विकास करे, ये तो कोई वो नहीं होता। कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य रखते हों, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हों। तो आपका हो जाएगा डी, कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखते हो। प्रारंभिक स्तर पर आप क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखता हो।
यहाँ पे डिफिनीशन देख लेते हैं। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुंचाने के उद्देश्य न रखता हो। आपका 23 क्वेश्चन है, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, अब यहाँ पे जो खाली स्थान है, सामग्री का विकास किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त किस सामग्री का विकास किया जा सकता है? यहाँ पे मूल्यपरक या सरल या जटिल या पूरक, तो पूरक हो जाएगा। डिफिनीशन, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का विकास किया जा सकता है। पूरक सामग्री रुचिकर एवं समाज बोधगम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रुचिकर होनी चाहिए और समाज बोधगम होनी चाहिए, जिससे बच्चे बिना किसी की सहायता लिए सरलता से समझ सकें। उनको किसी की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, वो अपने आप ही समझ सकें। ठीक है, इससे बच्चों की रुचि, क्षमता आदि जानने में मदद मिलती है। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे की रुचि किस में है और उसकी क्षमता कितनी है, ये जानने में आपको उस मदद मिलेगी। ठीक है। 24, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। ये विचार है किसका है? निराधार है। ये विचार कैसा है? निराधार है, या पूर्णतया सत्य है, या पूर्णतया असत्य है, या फिर आंशिक रूप से सत्य है? तो ये पूर्णतया सत्य है। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह पूर्णतया सत्य है। आपके सीटेट सेकेंड पेपर दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। वे विषय कोई भी हो, उसे व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। इसी अवधारणा के अधीन सभी विषयों की कक्षा में बच्चे भाषा सीखते हैं। अब ये नहीं है कि गणित और विज्ञान की है कक्षा तो बच्चे भाषा ही नहीं सीखेंगे। बच्चे तो भाषा सीखेंगे, क्योंकि उनमें भी अपनी भाषा होती है। ऐसा थोड़ी ना होता कि बिना भाषा की होती है वो। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो ये उच्च, यहाँ पे उच्च प्राथमिक लिखा हुआ है। ठीक है, प्राथमिक लिखा होता है, उसकी बात उस क्वेश्चन का जवाब कुछ और होता है, और जहाँ पे उच्च प्राथमिक है वहाँ पे आपको समझ करके जवाब देना होता है। पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग या संचार माध्यमों का प्रयोग या फिर अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना या समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। तो अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर ये प्राथमिक स्तर के बच्चे का होता तो समृद्ध भाषा परिवेश यहाँ पे सही होता, लेकिन यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग ये सही होगा। स्तर पे हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको, सबसे कम सहायक है। ठीक है, सबसे कम सहायक है, तो यही है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग का सबसे कम सहायक है। संचार माध्यमों का प्रयोग ये तो सहायक है ही है। अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना ये भी सही है। समृद्ध भाषा परिवेश ये भी सही है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि ये ध्यान रखना होता है कम सहायक या फिर सहायक। तो इस सब बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते वक्त। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों से ये अपेक्षा होती है कि शिक्षार्थी विभिन्न रचनाओं को पढ़कर उसमें उलझने वाली सोच, पूर्वाग्रह और सरोकार आदि को पहचान सके। अर्थात इस चरण के पूरा होने तक शिक्षार्थी किसी भाषा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रचना आदि का विश्लेषण करने उसकी व्याख्या करने और उस पर व्याख्या को आत्मविश्वास व स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त करने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। इसके लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग हिंदी भाषा सीखने में सर्वाधिक सहायक होता है। संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान आदि की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। अगर आपके ऑप्शन में ये होते हैं ना, तो ये सब सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे यही पॉइंट दिए हुए हैं जो सही हैं।
6 क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो क्या है? मुख्य अंतर का आधार नहीं है। स्वाभाविकता, सहजता, भाषाई परिवेश या व्याकरण। तो व्याकरण नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। ठीक है, क्या नहीं है? तो व्याकरण नहीं है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर आधार व्याकरण नहीं हो सकता। आधार व्याकरण नहीं हो सकता। भाषाविद नोआम चॉम्स्की ने भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया है। इनके अनुसार बिना पढ़ाए गए बच्चे जिस दर से शब्दों का व्याकरण को अर्जित करते हैं उसकी व्याख्या मात्र अधिगम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जा सकती है। अर्थात यदि भाषाई परिवेश में व्याकरण उपलब्ध है तो बच्चे उसे स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं? स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, भाषाई परिवेश में यदि व्याकरण उपलब्ध है तो बच्चे उसे स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं, यानी कि उन्हें अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, और सही वाक्यों एवं उचित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। दूसरी ओर भाषा अधिगम में भी व्याकरणिक नियमों से युक्त भाषा को बच्चे सीखते हैं, किंतु उन्हें यह व्यवस्थित ढंग से सिखाया जाता है। इसलिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार व्याकरण को नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो आपके इतने क्वेश्चन आज हो चुके हैं। बताना आपको कैसा लगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ ना कुछ शब्द बदल करके बस यही क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है आपको बहुत ही सहायता मिलेगी इन सब क्वेश्चनों से। ठीक है, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, फिर इसके बाद में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आप लोग कुछ चाहते हैं कि मैं इसमें सुधार करूँ या कुछ भी, तो आप मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आपका पेपर अच्छा हो। थैंक यू।